कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, प्रोमो वीडियो में आपने देखा है, हमने आपसे कहा है कि हम याद करेंगे अपने जमाने के जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक चेतन आनंद को। आज उनका स्मृति दिवस है और आपको बताएं, उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1921 को लाहौर में। और 1940 के दशक में वो जब एक इतिहास के शिक्षक थे तो सम्राट अशोक के जीवन पर उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, मगर उस पर और वो स्क्रिप्ट लेकर के फणी मजूमदार के पास वो गए भी थे। आगे उस फिल्म के बारे में तो कुछ हुआ नहीं। हालांकि 1944 में फिल्म राजकुमार के लिए फणी मजूमदार ने उन्हें नायक के रूप में कास्टिंग भी कर ली थी। उनका फिल्मी करियर वैसे शुरू हुआ था एक निर्देशक के रूप में फिल्म नीचा नगर से, और यही है प्रोमो में पूछे गए सवाल का जवाब। जी हां, उनकी पहली फिल्म थी नीचा नगर और कांस फिल्म फेस्टिवल में उन्हें ग्रां प्री अवार्ड से इस फिल्म को सम्मानित किया गया था। 1946 की ये बात है और फिल्म जगत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाली ये पहली फिल्म थी। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में अब गीतों की बारी है और पहला गाना हम आपको सुनवाते हैं 1950 की फिल्म का। और नवकेतन फिल्म्स के नाम से एक बैनर उन्होंने बना लिया था, एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना कर ली थी चेतन आनंद ने अपने भाई देव आनंद के साथ। तो 1950 की ये फिल्म है अफसर, जिसमें मुख्य कलाकार थे देव आनंद। और आपको बताना है कि सुरैया का गाया हुआ ये गीत किसका लिखा हुआ है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है। और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। दीवाने
सुरैया की आवाज में अफसर फिल्म का गाना आपने सुना। हमने आपसे एक गीतकार का नाम पूछा और बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है। जी हाँ, पंडित नरेंद्र शर्मा की ये रचना थी। और फिल्मकार चेतन आनंद के बारे में श्रोता अपनी अपनी बात लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, चेतन आनंद जी की फिल्मों में कहानी और संगीत का पक्ष मजबूत रहता था और इनकी अधिकांश फिल्में ह अक्षर से शुरू होती थी, जैसे हकीकत, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसने जख्म। इसके अलावा फिल्म कुदरत, साहिब बहादुर, जाने मन, किनारे किनारे, काला बाजार, हम सफर, अफसर प्रमुख फिल्में हैं। ये देवानंद और विजयनंद के बड़े भाई थे और इन तीनों भाइयों ने फिल्मों में एक इतिहास बनाया था। और भी कई श्रोताओं ने याद किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं चेतन आनंद साहब को। चलिए कार्यक्रम में अगले गीत की बारी है। 1954 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर का गाना आप सुनने वाले हैं तलत महमूद की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत। आपको बताना है फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे, यानी नायक नायिका के नाम आपको बताने हैं। फिल्म का नाम टैक्सी ड्राइवर। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मजमा है जीने, क्या रह गया है इस जिंदगी में, मायूसियों का, मायूसियों का मजमा है जीने, क्या रह गया है इस जिंदगी में, रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबां, जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, एक दृष्टि तो तूफान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबां, जाए तो जाए कहाँ। सही जवाब लिखा है हमारे सभी श्रोताओं ने। जी हाँ, फिल्म टैक्सी ड्राइवर के नायक नायिका थे देव आनंद और कल्पना कार्तिक। श्रोता लिखते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी निर्माता निर्देशक चेतन आनंद साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके द्वारा निर्मित फिल्मों ने पूरी दुनिया में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और सम्मान बढ़ाया है। विद्यार्थी जीवन में चेतन जी के निर्देशन में बनी फिल्म हिंदुस्तान की कसम देखी थी, जिसका गीत ना झुकेगा सर हमारा, हर जवान की कसम आज भी सुनता हूं तो दिल में देश प्रेम हिलोरे मारने लगता है।
चलिए एक और गीत आपको सुनवाते हैं 1956 की फिल्म फंटूश से। और फिर एक बार इस गीत में आपको बताना है कि देव आनंद साहब के साथ कौन सी अभिनेत्री पर्दे पर दिखाई देती है। ये आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की है। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। आपको बताना है फिल्म में देव आनंद की नायिका कौन है पर्दे पर इस गीत में। देखें तो रोना क्या, वो देखें तो उनकी इनायत, वो देखें तो उनकी इनायत, ना देखें तो रोना क्या। जो दिल गैर का हो उसका होना क्या और न होना क्या, वो देखें तो उनकी इनायत। की बाजी सीधी बाजी, दिल जीतो और दिल हारो। इश्क की बाजी सीधी बाजी, अरे बाजी 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 बाजी, इश्क की बाजी सीधी बाजी, दिल जीतो और दिल हारो, दिल जीतो और दिल हारो। इस सौदे में ओ दिल वालों, पाना क्या और खोना क्या। वो देखे तो उनकी इनायत, ना देखें तो रोना क्या, वो देखें। हमारे जो श्रोता पुराने फिल्मी गीतों के दर्दी है, चाहने वाले हैं, उनके लिए तो ये गीत सुने हुए हैं, मगर बहुत से श्रोता ऐसे हैं जिनके लिए ये अनसुने गाने हैं। और ऐसा लग रहा था, ये हमारा भ्रम था कि ये सवाल बड़ा मुश्किल सा हमने पूछा है कि फंटूश फिल्म के इस गीत में देव आनंद के साथ किस अभिनेत्री को हम देखते हैं पर्दे पर। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख के भेजा है। जी हाँ श्रोताओं, उस अभिनेत्री का नाम है शीला रामानी। हमारी एक श्रोता चेतन आनंद साहब के बारे में लिखती हैं कि एक सृजनशील निर्देशक चेतन आनंद अपने आप में ही एक फिल्म संस्थान थे। फिल्म गाइड पहल चेतन आनंद ही निर्देशित करने वाले थे और उन्होंने उदयपुर जाकर लोकेशन भी चुन ली थी, पर जब चेतन जी मुंबई लौटे तो उनको भारत सरकार और भारतीय सेना का वो अनुमति पत्र मिला जो उन्होंने हकीकत की शूटिंग की अनुमति के लिए लिखा था। अनुमति पत्र में साफ लिखा था, आप शूटिंग के लिए तुरंत आइए, बर्फबारी शुरू होने के बाद शूटिंग ना हो सकेगी। चेतन आनंद हकीकत बनाने का अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज भी हम सब फिल्म हकीकत को शानदार फिल्मांकन और गीतों के लिए याद करते हैं। चेतन आनंद साहब के लिए और उनकी फिल्मों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। फिलहाल अगले गीत की बारी है।
चेतन आनंद निर्देशित 1964 की ये फिल्म है किनारे किनारे, जिसका गीत आप अब सुनेंगे। और इस गीत में रफी साहब के साथ किस पार्श्व गायिका की आवाज है, ये है सवाल। साथ ही आपको बताना है कि इस फिल्म के गीतकार कौन है इस गीत के, और खास बात आपको बताएं कि ये गीतकार जो है ये ही फिल्म किनारे का किनारे के निर्माता भी हैं। तो बताइए गीतकार का नाम और पार्श्व गायिका का नाम। सुनिए किनारे किनारे फिल्म का गाना, जयदेव का संगीतबद्ध किया हुआ। माया का आंचल जले, काया का अभिमान, जो आया वो जाएगा, पगले देर न होगी पल छिनकी के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी। तो पगले देर न होगी पल छिनकी के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी। जग पर भर माया मूरत, जिस जग पर भर माया मूरत, पल दो पल का डेरा प्राणी, पल दो पल का डेरा। कब हुई किसी की ये दुनिया, बसेरा चिड़िया रन बसेरा, रानी चिड़िया रन बसेरा। तो पगले तो मूर्ख याद तो कर उस दिन की के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी। वो पगले देर न होगी पल छिनकी के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी। वो पगले देर न होगी पल छिनकी के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन चल 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 होगी, के जिस दिन। 1964 की फिल्म किनारे किनारे का गीत आप सुन रहे थे, और पूछे गए सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ, रफी साहब के साथ इस गीत में उषा मंगेशकर की आवाज है, और गीतकार का नाम न्याय शर्मा, जो निर्माता थे इस फिल्म के। 1964 में ही एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ चेतन आनंद साहब के करियर में। तो ये बदलाव क्या है वो असल में छुपा है अब जो हम सवाल आपसे पूछेंगे उसके जवाब में। जी हाँ, आप सुनने वाले हैं 1964 की ही फिल्म हकीकत का गाना, जिसका जिक्र हमारे एक श्रोता के कमेंट में हुआ। और इस गीत में कौन कौन से पार्श्व गायकों की आवाजें हैं यही आपको बताना है। साथ में बताना है फिल्म हकीकत किस बैनर तले बनी थी, प्रोडक्शन कंपनी का नाम आपको बताना है। कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। वैसे आपको बता दें, हमारी एक श्रोता लिखती है, स्कूल में पढ़ते थे तब चेतन आनंद जी की हकीकत हमने मन में देश प्रेम की भावना भरी
भारी पैमाने पर जागृत की थी। सैनिकों का जीवन, सुख दुख, भाव भावनाओं ने काफी प्रभावित किया था। सवाल एक बार फिर आपके लिए दोहरा दे श्रोताओं, हकीकत फिल्म का ये गाना किन कलाकारों ने, किन पार्श्व गायकों ने गाया है, और आपको बताना है हकीकत फिल्म किस बैनर तले बनी थी, यानी प्रोडक्शन कंपनी का नाम आपको बताना है। उसने बुलाया होगा हो के मजबूर मुझे, उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे, छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे, गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे,
सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। आपने बिल्कुल सही पहचाना है श्रोताओं। फिल्म हकीकत बनाने से पहले चेतन आनंद साहब ने अपनी अलग फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली थी जिसका नाम था बैनर का हिमालय फिल्म्स। ये बिल्कुल सही जवाब है। और फिल्म हकीकत के इस गीत में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, भूपेंद्र, मन्ना डे और तलत महमूद की आवाज़ें। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 1967 की फिल्म आखिरी खत का गाना आप सुनने वाले हैं। लता जी की आवाज है, कैफी आजमी के बोल, संगीतकार, जी हाँ, ये एक सवाल है कि इस गीत के, इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। साथ ही आपको ये भी बताना है फिल्म आखिरी खत किस अभिनेता की पहली फिल्म थी।
फिल्म आखिरी खत के संगीतकार खयाम और ये अभिनेता राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी। बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही इस फिल्म के बारे में एक आपको बताएं खास बात कि ऑस्कर पुरस्कारों में जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का एक अवार्ड होता है, उसके लिए इस फिल्म को नॉमिनेशन भी मिला था। हमारे एक श्रोता लिखती हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी चेतन आनंद जी को छोटे भाई देव आनंद उन्हें ही अपना रोल मॉडल मानते थे। अपनी आत्मकथा में देव आनंद ने लिखा है कि चेतन आनंद उनके पहले गुरु थे, जिनके नक्श कदम पर चलते हुए उन्होंने बातचीत के सलीके, अंग्रेजी बोलने की अदा और खाने पीने के तौर तरीकों से लेकर एक्टिंग के शुरुआती सबक तक सीखे। उनकी सभी फिल्में और उन फिल्मों के गाने मुझे पसंद है। एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म 1970 की है हीर रांझा, जिसका गीत अब आप सुनने वाले हैं श्रोताओं। असल में ये कव्वाली है रफ़ी साहब की आवाज़ में, कैफी आज़मी का कलाम है, संगीतकार मदन मोहन। आपको बताना है इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी हीर और रांझा कौन हैं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, जिस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। फिल्म हीर रांझा में हीर की भूमिका में थी प्रिया राजवंश और रांझा बने थे राजकुमार। जवाब बिल्कुल सही है आपके। और इनके साथ इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे जीवन, अजीत, प्राण, जयंत, टुनटुन, पृथ्वीराज कपूर, बेबी तबस्सुम और पद्मा खन्ना। अब जो गीत आप सुनने वाले हैं 1973 की फिल्म है हंसते जख्म।
एक बार फिर आपको बताना है फिल्म के नायक नायिका के नाम। रफी साहब की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। जिस तरह से तेज आंधी तूफान में कार में बैठे हैं फिल्म के नायक नायिका, इस गीत में पर्दे पर हम देखते हैं। और जवाब आपने बिल्कुल सही भेजा है कि हंसते ज़ख्म फिल्म के नायक नायिका थे नवीन निश्चल और प्रिया राजवंश। और गीत में जिस तरह की बारिश देखने को मिलती है, वैसे ही बारिश लगभग बहुत सी जगहों पर हमारे देश में अभी फिलहाल हो रही है। और आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में चेतन आनंद की फिल्मों के गीतों की बारिश। इस बारिश में भीगते हुए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आपको बताएं कि हमारे एक श्रोता ने लिखा है, चेतन आनंद प्रतिभाशाली फिल्मकार थे। उनकी फिल्में समाज का आईना होती थी, जो कि समाज को सार्थक संदेश देती थी। उनकी फिल्मों के अधिकतर गीत शायर गीतकार कैफी आजमी साहब और साहिल लुधियानवी एवं संगीत पक्ष में एस.डी. बर्मन और मदन मोहन का योगदान हुआ करता था। तो मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गीत आप सुनने वाले हैं। कैफी आजमी के ही बोल हैं। फिल्म का नाम हिंदुस्तान की कसम, आवाज लता मंगेशकर की। आपको बताना है ये फिल्म किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी। बताना है आपको हिंदुस्तान की कसम फिल्म का रिलीज का वर्ष।
सरगोदा की तरफ जा रही है। दो जहाज पेशावर की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही लिखा है। हिंदुस्तान की कसम ये फिल्म रिलीज हुई थी, प्रदर्शित हुई थी सन 1973 में, 1973 में। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसमें आपको बदलाव सा देखने को मिलेगा। जी हाँ, जिस तरह का जॉनर होता है आप जानते हैं वो किन की फिल्में होती है। तो ये 1976 की फिल्म है जाने मन। और आपको बता दें, लता मंगेशकर, किशोर कुमार का गाया ये गीत जाने मन फिल्म से आप सुनेंगे। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और आपको बताना है कि चेतन आनंद निर्देशित इस फिल्म के निर्माता कौन थे। परचम यानी कि बैनर था नवकेतन फिल्म्स का। क्या जी की गल है? कोई नहीं जी, कोई नहीं। की गल है? कोई नहीं। अज की गल है? कोई नहीं। की गल है? कोई नहीं। अज की गल है? कोई नहीं। तेरी आंखों से लगता है कि तू कल रात को सोई नहीं। की गल है? कोई नहीं। अज की गल है? कोई नहीं। नींद है क्या है कौन सी चीज जो मैंने तेरे प्यार में खोई नहीं। की गल है? कोई नहीं। अज की गल है? कोई नहीं।
ईगल है कोई नहीं, जी ईगल है कोई नहीं, ईगल है कोई नहीं, जी ईगल है कोई नहीं। एक हम आज अकेले, एक हम आज अकेले, उस पे मौसम ये मस्ताना जाग उठा है दिल में शायद दर्द कोई पुराना। तू जो कुछ भी आज कहेगी होगा एक बहाना, मैं तुझको छेड़ूंगा वरना छोड़ दे ये शर्माना। देखने सुनने वाला, हाँ देखने सुनने वाला दूजा और यहाँ पर कोई नहीं। जाने मन फिल्म का गीत आपने सुना। हमने आपसे पूछा था निर्माता कौन थे इस फिल्म के। कुछ श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद, कुछ श्रोताओं ने विजय आनंद का नाम भी लिखा है। दोनों ही जवाब सही है। और अब जो गीत आप सुनेंगे श्रोताओं वो 1980 की फिल्म साहिब बहादुर से है। किशोर कुमार की आवाज, मदन मोहन का संगीत। आपको बताना है गीतकार का नाम। आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा, फिरता था मारा मारा, तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। राही था मैं आवारा। लुटा रही है, आँखों से कोई दिल में ऐसे उतर रहा
अखारा। आपका जवाब बिल्कुल सही है श्रोताओं, ये राजेंद्र कृष्ण की कलम से उतरा हुआ गीत आप सुन रहे थे साहिब बहादुर फिल्म से। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर यानी आखिरी गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब आप 1981 की फिल्म कुदरत का गीत सुनेंगे, जिस फिल्म को निर्देशित किया था चेतन आनंद साहब ने। निर्माता थे बीएस खन्ना और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने। आपको बताना है इस गीत के असल में 2 संस्करण हैं, एक तो किशोर कुमार साहब की आवाज में है, दूसरा किस शास्त्रीय गायिका की आवाज में है। आप वही संस्करण सुनने वाले हैं। साथ ही एक और सवाल आपके लिए, चेतन आनंद साहब ने दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरियल निर्देशित किया था, उस सीरियल का नाम भी बताइए। आपने बिल्कुल सही पहचाना श्रोताओं, ये आवाज़ विदुषी परवीन सुल्ताना की थी। और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि एक दूरदर्शन के लिए सीरियल बनाया था चेतन आनंद साहब ने, उसका नाम आपको बताना था और वो भी सही जवाब आपने भेजा है परमवीर चक्र। और दोस्तों इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रिकर को।